तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज ल्यूनर इक्लिप्स। नाउ व्हाट इज ल्यूनर इक्लिप्स? जब अर्थ, मून और सन के बीच में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूनर इक्लिप्स। लेकिन वहीं जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए तो उसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। लेकिन यह मैं अब आज आपको बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि आज ऑब्जर्व होगा टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, जिसकी वजह से जो चंद्रमा है, दैट इज जो मून है, वो आपको लाल नज़र आएगा, खून की तरह लाल नज़र आएगा, जिसकी वजह से इसको हम ब्लड मून भी बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, कैसे होता है, वो समझिए। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ल्यूनर इक्लिप्स एंड टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, पहले हमें ये समझना होगा। देखो, ल्यूनर इक्लिप्स तो समझ में आ गया कि अर्थ आ रही है सन और मून के बीच में। नॉर्मली होता क्या, ये एक लाइन पे होते हैं, प्लेन पे नहीं आते हैं, तो वो नॉर्मल ल्यूनर इक्लिप्स होता है। प्लेन पे नहीं है मतलब कि हो सकता है अर्थ पीछे की ओर हो, आगे की ओर हो, और तीनों एक प्लेन पे नहीं है। दैट मीन्स कि पूरी सनलाइट मून के पास जा रही है, अर्थ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि तीनों एक लाइन पे तो दिख रहे हैं 2D में, लेकिन एक प्लेन पे नहीं है। यानी अर्थ हो सकता है कि बहुत, इमेजिन करो बहुत पीछे है, वो दिख रहा है कि लाइन में, लेकिन बहुत पीछे है, तो सनलाइट पूरी जा रही होगी मून के पास। ठीक है, तो हमें फुल मून विजिबल होता है, नहीं मून का जितना पार्ट हमें विजिबल हो सकता है अर्थ सरफेस से, वो विजिबल होता है, दैट इज रफली 60%। और हमें एक पार्ट कभी मून का विजिबल नहीं होता है, उसका रीज़न आप कमेंट में बताएंगे क्या होता है। खैर, उस जिसको हम फार साइड ऑफ द मून बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, जहाँ पर हमने चंद्रयान-3 की लैंडिंग करवाई थी, सॉफ्ट लैंडिंग है ना, एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू दी सॉफ्ट लैंडिंग ऑन दी फादर साइड ऑफ द मून। तो खैर, अभी क्योंकि तीनों एक प्लेन पे जब आ जाते हैं तो अर्थ ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है सनलाइट को, बोलती है कि पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, सनलाइट से, मतलब तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा अगर तुम्हें मून तक पहुंचना है। तो जब ये सनलाइट यहाँ पर पड़ती है, दैट इज अर्थ पे, तो जो लोअर वेवलेंथ की जो लाइट्स होती है, बिकॉज सनलाइट इज़ अ वाइट लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ की इसमें लाइट्स होती हैं, तो जो लोअर वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉयलेट, ब्लू, ये सब स्कैटर कर जाती हैं, प्रकीर्णन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रैलेज स्कैटरिंग, क्योंकि रैले जी ने ये नियम दिया था, लॉ दिया था। और बचता कौन है? बचता है वो लाइट जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज रेड, ऑरेंज। तो रेड जो है यहाँ पर जाता है मून पे, क्योंकि बाकी तो स्कैटर हो गया, बचा वो जो यहाँ पर क्या करेगा, इसको रेड बना देगा। तो इसी वजह से बोलते हैं ब्लड मून। ठीक है, बिकॉज रेड लाइट पासिस थ्रू एंड फॉल्स ऑन टू दी मून, तो इसी को बोलते हैं टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है? अम्ब्रा इज द डार्क शेडो जो कास्ट होगी मून पे, पेनम्ब्रा इज द लाइट शेडो। और आज ये विजिबल कब होगा ये आपको, तो मतलब बहुत ही फॉर्चुनेट हैं हम सभी लोग, ठीक है, इंडियंस, बिकॉज ये एशिया में, खासकर इंडिया, चाइना, यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेगा, बट अफ्रीका में थोड़ा थोड़ा, और यूरोप और अमेरिका में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर वहाँ पर ऑब्जर्व होगा। और ये कब ऑब्जर्व होगा आपको, तो ऑलमोस्ट अगर आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है तो रात के 11 बजे से लेकर, दैट इज़ आज 7 सितंबर को, सुबह कल दैट इज़ 8 सितंबर के सुबह लगभग रात के भी 12:30 बजे तक, यानी कि 1.5-2 घंटे का टाइम पीरियड है, जहाँ पर आपको ये क्लियरली विजिबल होगा, पूरा लाल ही है। रेयर फिनोमिना है, लेकिन यार दिक्कत हो गई है, एक दिक्कत ये हो गई है कि पंडित जी बोल रहे हैं कि कुंभ राशि वालों को देखना नहीं होता है, देखना नहीं सही रहेगा। मैं हूँ कुंभ राशि का, समझ नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। आप ही बताओ कमेंट में, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए।